Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum traders. I'm your fellow trader Ayub Rana and you are watching your own channel Trade Track. आज की वीडियो में हम गोल्ड को कमिंग वीक जो कि 3 मार्च से स्टार्ट होगा उसके लिए एनालाइज करेंगे। मैं आपसे अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं फंडामेंटल डेटा क्या डेटा है इस वीक में हमारे पास। उस डेटा को देखने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि नेक्स्ट हम किस तरह से मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं जी। जस्ट अ मिनट मुझे इसकी सेटिंग कर लेने दें। ठीक है जी। अच्छा जी, हम फॉरेक्स फैक्ट्री में आ जाते हैं नेक्स्ट वीक के। हमारे पास डेटा 3 मार्च से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास है जी फर्स्ट ऑफ ऑल मंडे आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई। इतना खास डेटा नहीं है ये कि जो कि मार्केट के ट्रेंड को रिवर्स कर सके, ऐसा कोई खास डेटा नहीं है। 50-70 पिप्स की मूव इस डेटा की वजह से आ सकती है। नेक्स्ट ट्यूसडे कोई डेटा नहीं है खास। वेंसडे अगर हम बात करें, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डेटा इंपॉर्टेंट है जो कि नेगेटिव शो हो रहा है यूएसडी के लिए। खैर ये भी रिवर्सल डेटा नहीं है। उसके बाद जो रिवर्सल डेटा इस वीक में वो है आपके पास जी फ्राइडे को है एनएफपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज। इसमें एवरेज ऑनली अर्निंग है और नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है और उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो कांस्टेंट बताया जा रहा है। नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज जो है वो पॉजिटिव बताई जा रही है फॉर यूएसडी। तो ऑलमोस्ट कहीं गोल्ड डाउन साइड जाता हुआ दिखाई दे रहा है। फोरकास्ट के अगर नज़र से देखा जाए तो गोल्ड फंडामेंटली डाउन साइड जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है जी। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है फेड चेयर पोवेल की स्पीच है, जो कि फ्राइडे रात 10:30 बजे 10:30 पीएम पाकिस्तान टाइम के मुताबिक। वो भी इंपॉर्टेंट है। उसमें देखना पड़ेगा कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं डेटा के हवाले से। और नेक्स्ट जो रेट का डिसीजन है, रेट कट करना है या नहीं करना, वो इंपॉर्टेंट होगा मार्केट में। अगर वो कोई रेट कट का इंडिकेशन दे देते हैं तो गोल्ड यहीं से रिवर्स हो जाएगा टुवर्ड बाय साइड। अगर वो कहते हैं हमें रेट कांस्टेंट रखना है, अभी कट नहीं करना, तो ट्रेंड यही वाला रहेगा जो अभी है कंटिन्यू। चार्ट की तरफ चलते हैं जी। हम मंथली चार्ट से स्टार्ट करेंगे क्योंकि मंथली कैंडल क्लोज हो चुकी है। अगर मंथली चार्ट में देखा जाए, अगर गोल्ड डाउन साइड आता भी है, रिट्रेसमेंट लेता है, तो नीचे की तरफ आपके पास फेयर वैल्यू गैप भी है और यहाँ पे ये ब्रेकर ब्लॉक भी ऑलमोस्ट बन रहा है। तो ये जो है आपके पास यूनिकॉर्न मॉडल यहाँ पे मंथली बन रहा है। तो आपको बाय यहाँ मतलब सेल का जो टारगेट है वो 2775 या फिर 27 30 के दरमियान यहाँ कहीं सेल गोल्ड डाउन यहाँ तक आ सकता है। अगर मंथली चार्ट को देखा जाए फिर यहाँ से हमें एक अच्छी कोई बुलिश ट्रेड मिल सकती है। वीकली चार्ट में अगर देखा जाए तो लास्ट बाय की जो लेग है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है जी, वो लेग है यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ जाके उसने रिट्रेसमेंट लेना शुरू किया है। अगर हम इसके लो से हाई फिब लगाएं, हम इसमें डिस्काउंटेड एरिया लगाएं बाय करने के लिए, तो ऑलमोस्ट 2746 तक गोल्ड में भी अगर रिट्रेस करना चाह रहा है तो यहाँ तक गोल्ड आ सकता है अगर इसको डाउन आना है तो। अभी तक वीकली चार्ट में गोल्ड बुलिश है। डेली में हमें डाउन साइड के थोड़े वो इंडिकेशंस हैं वो मिली है, उसको देखेंगे अगर यहाँ तक क्या वो आ सकता है कि नहीं। ठीक है। डेली में अगर देखें तो गोल्ड जो लास्ट टाइम मैंने आपको लेवल बताया था लास्ट एनालिसिस में, एक तो मैंने आपको ये ब्रेकर ब्लॉक बताया था कि मैंने कहा था कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगी और 2950 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। एग्जैक्टली देखें आप, उस ब्रेकर ब्लॉक ने मार्केट को ऑलमोस्ट 2 दिन होके 2 दिन यहाँ पे रोके रखा और यहीं से मार्केट बुलिश आई। 2950 का लेवल वो तो हमारा अचीव हो गया। उसके बाद जो है डे बाय डे मार्केट की कंडीशन चेंज होती हैं। जैसे ही आप देखें मार्केट चेंज हुई तो फिर वो डाउन साइड आ गई। अभी तक मैं आपको सिर्फ वीकली एनालिसिस ही प्रोवाइड करता हूँ। सून मैं आपको डेली एनालिसिस भी दिया करूँगा, ठीक है जी। अच्छा, जो मैंने आपको लेवल बताया था वो था 2876 का। मैंने कहा था अगर इसके नीचे मार्केट डेली क्लोजिंग देगी तो हम डाउन साइड देखेंगे, अदरवाइज़ हम अभी बाय साइड ही मार्केट को देखेंगे। अब इसके नीचे क्लोजिंग आ चुकी है और अगर हम यहाँ से इसका प्रीमियम एरिया निकालें जहाँ से हमें सेल करना है, वो निकल गया आपके पास 2895 यहाँ कहीं पे, ठीक है। डेली के हिसाब से 2895 या इससे ऊपर में हमें सेल मिल सकती है। अगर हम नियरेस्ट एरिया मार्क करें तो ये डेली का यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है। ये यहाँ पे ब्रेकर बन रहा है तो यूनिकॉर्न है। यहाँ पे प्राइस अगर रिटेस्ट करती है टुवर्ड 29 2890 95 यहाँ कहीं पे आपको अच्छी सेलिंग मिल सकती है। और टारगेट इसका क्या होगा? टारगेट इसका आपका फर्स्ट टारगेट जो है ये रिलेटिव इक्वल लोज जो हैं 28 35 34 का लेवल होगा। आफ्टर दैट आप अगर इसको देखें तो 2800 एंड 2780 तक के लेवल्स आ सकते हैं नेक्स्ट वीक। उसके रीज़न मैंने आपको मंथली चार्ट में भी रिट्रेसमेंट दिखाई है, वीकली चार्ट में भी रिट्रेसमेंट एक पेंडिंग है और डेली चार्ट में यहाँ पे हमारे पास ये एक सपोर्ट टाइप एरिया ब्रेकर ब्लॉक है। पहले भी गोल्ड ने यहाँ पे इसको ब्रेक करने के बाद सपोर्ट दी थी, तो गोल्ड इस लेवल पे अगेन आता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पे हम देखेंगे अगर हमें कोई बुलिश मोमेंटम दिखाई देता है तो फिर यहाँ से बाय बन सकती है। खैर आपने एनएफपी और पोवेल की स्पीच पे ध्यान देना है, उसमें देखते हैं क्या होता है। अगर कोई ऐसी सडन इंडिकेशन आती है तो मैं आपको गाइड भी कर दूंगा और अगर ऐसा कुछ होगा तो फिर गोल्ड रिवर्स भी हो सकता है। 4 घंटे के चार्ट में मैं आपको गाइड कर देता हूँ। 4 घंटे के चार्ट में जो हमारे पास रिसेंट डीलिंग रेंज है वो डीलिंग रेंज कहते हैं कि जिसमें गोल्ड डील करने वाला है, वो ये हमारे पास डीलिंग रेंज की बात करें तो
2920 से नीचे-नीचे 4 घंटे में कैंडल्स रहती हैं, गोल्ड सेल में है, आप इसको सेल देखेंगे और इस डीलिंग रेंज का लो है 2832। अच्छा जी, 4 घंटे में अगर हम वही लेवल्स निकालें तो ऑलमोस्ट डेली के हिसाब से हमें 95 का लेवल निकला था, उससे ऊपर सेल देखनी थी। अब 4 घंटे के हिसाब से 2876 तो ये लेवल अच्छा अलाइन हो रहा है। ये एक फेयर वैल्यू गैप है, आप इसको वॉच कर सकते हैं। क्या ये 50% रिट्रेसमेंट लेवल में नहीं आ रहा, लेकिन गोल्ड है, 50% रिट्रेसमेंट लेवल से पहले भी डाउन जा सकता है। तो ये कुछ लेवल्स हैं, यहाँ पे आपने 2870 से ऊपर-ऊपर आपने सेल देखनी है, 2900 ये तमाम जो एरिया है, इस एरिया में आपको अब इतना बड़ा मैं एरिया बता रहा हूँ, इसमें करना क्या है आपने? आपने देखना है कि मार्केट इस एरिया में आने के बाद कोई लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद आपको 5 मिनट में स्ट्रक्चर शिफ्ट दे, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी दे, तो फिर आप इसको सेल करें और जब तक 2920 के नीचे-नीचे है गोल्ड सेल है। ठीक है जी, ये है गोल्ड का एनालिसिस। होप सो आपने इसको लाइक किया होगा, आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक एंड कमेंट लाज़मी कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीकली एनालिसिस। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।